हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक शरीर में आने वाले देवी देवताओं के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सब क्यों और कैसे होता है, लोक कथित कारण क्या है, लॉजिकल रीज़न क्या है। वहीं लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री को इसे किस तरह से रिलेट किया गया है और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं रिलेट करके कि ये क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। शायद आज आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब आप इस वीडियो में लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पौराणिक शास्त्रों के अनुसार। जानते हैं कि क्या किसी के शरीर में कोई आत्मा, देवी या देवता वास कर सकते हैं या नहीं। अगर पौराणिक शास्त्रों की माने तो हमारे आत्मा के 3 स्वरूप होते हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहा जाता है, और जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता है। और जब यही आत्मा सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहा जाता है। शास्त्रों के माने तो कई जगह सूक्ष्म आत्मा का वर्णन मिलता है, यानी कि अपने स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे सूक्ष्म शरीर में आत्मा का गमन होना। ओह, इतनी गहरी बात शायद हमारे तो दिमाग में नहीं घुसी। तो अब इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। महाभारत के शांति पर्व में एक वर्णन किया गया है सुलभा नामक विदुषी का, जिसने अपने योग बल की सहायता से राजा जनक के शरीर में प्रवेश कर लिया था, विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। वहीं पतंजलि योग दर्शन में सूक्ष्म शरीर में आकाश गमन की बात कही गई है। अब एक ही समय में अनेकों शरीर धारण करना, यह तो सबसे बड़ा सवाल हो गया कि आपका खुद के शरीर पर कितना नियंत्रण है। माना जाए तो योग के माध्यम से हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी इस बात से आपको कितनी सच्चाई लगती है यह आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। जब लोग ये दावा करते हैं कि उनके शरीर में किसी देवी देवताओं का वास हो गया, पौराणिक कथाओं के अनुसार वह सूक्ष्म आत्मा के रूप में होते हैं। वहीं अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा शरीर इतना शक्तिशाली नहीं होता कि किसी देवी देवता के तेज को, उसकी ऊर्जा को सहन कर सके। यह मानसिक तौर पर एक कंडीशन देखी जा सकती है जिसे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी बोला जा सकता है, यानी कि एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूस सोचते रहते हैं, एक ही चीज़ माइंड में स्ट्राइक करती रहती है, तो हर समय हम खुद को उसी चीज़ के साथ अटैच पाते हैं। हमें लगेगा कि वह चीज़ हमारे साथ हो रही है, हमें लगेगा कि वह चीज़ हमारे साथ है और हम उस चीज़ के अंदर ही हैं। हमारा माइंड भी उसी तरीके से वर्क करता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। वर्चुअल राइड शायद सबने सुनी है और की भी होगी। तो जब हम वर्चुअल राइड करते हैं तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं? हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसे हम उसे देख रहे हैं, जो हम उसे अनुभव कराना चाहते हैं। आप खुद को उस राइड में महसूस करने लगते ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की मूवमेंट भी उसी तरीके से होने लगती है जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारा माइंड सिर्फ वही कर रहा है जो हम उसे अनुभव करवाना चाहते हैं। वहीं अगर मेडिकल हिस्ट्री के बात की जाए तो माइंड की कुछ स्टेजेस पर डिपेंड करता है। इस दुनिया में ऐसी कई मेडिकल कंडीशंस है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और यह सुनने और समझने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए, खुद आइडिया लगा सकते हैं कि देवी देवताओं का आना कितनी सच्चाई है। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अब यह एक ऐसा मानसिक विचार है जिसमें मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ यानी कि एक से ज़्यादा पहचानें बन जाती हैं, और यह सब एक इंसान के दिमाग में होता है। यहाँ इंसानी दिमाग अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को जन्म देता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, सभी दिखने में बिल्कुल अलग। और अगर सरल शब्दों में बात की जाए तो एक इंसान का दिमाग इस तरीके से काम करता है कि वह अलग अलग पर्सनैलिटीज़ की तरह काम करने लगता है। एक इंसान 4 या 5 तरीके से
दिखाई दे सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि 12 किसी केस में 12 पर्सनैलिटीज़ भी जन्मी थी। तो अब ऐसा देखना हमें यूँ विश्वास दिलाएगा, अगर इनसे समझे कि आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो अब वो व्यक्ति 5 मिनट पहले कुछ और था और 5 मिनट बाद जब आप उससे मिल रहे हैं तो वो व्यक्ति कुछ और दिखाई दे रहा है। यानी एक व्यक्ति 12 व्यक्तियों की तरह बिहेव कर सकता है। कैन यू इमेजिन दैट। चलो अब बात करते हैं दूसरी मेडिकल कंडीशन की, जिसका नाम है जेरूसलम सिंड्रोम। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जहाँ जेरूसलम में जीसस पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मानसिक व्यक्ति जीसस के बारे में सोचने लगता है, काफ़ी दिन उसी के बारे में ध्यान केंद्रित करता है, दिन रात उसी की एनर्जी को महसूस करता है और वह खुद को जीसस तक समझने लगता है, खुद को स्पेशल समझने लगता है। इतना कि वो यह समझता है कि वो इस धरती पर आया है तो लोगों के दुख दूर करने के लिए आया, लोगों की परेशानियां सोल्व करने के लिए आया। ऐसे मानसिक विकार वाले व्यक्ति को मानसिक ट्रॉमा कहा जा सकता है, या फिर ऐसे लोग वो होते हैं जो काफ़ी परेशानियों से घिरे होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक इन सबसे दूर रह चुके होते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं एक और बीमारी के नाम, जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति भ्रम में जीने लगता है, यानी कि हेलुसिनेशन। कुछ लोग आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं, सोचिए कि कैसा होगा। वही कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उनके शरीर पे, उनकी बॉडी के हर पार्ट्स पे कीड़े चल रहे हैं, उन्हें कीड़े होने का अनुभव होता है। तो वही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पीछे भटकती हुई आत्मा तक नजर आती है। लोग इस कदर भ्रम में गिर जाते हैं कि वे अपनी वास्तविकता को खो देते हैं। वो अपनी रियलिटी में जीने की बजाय अपनी काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। तो दोस्तों, यह तो सिर्फ कुछ मेंटल कंडीशंस थी जिसका हमने आपके सामने रखा है। ऐसी तो ढेरों मेडिकल कंडीशंस है जिसके बारे में अगर बात की करने लगे ना तो वीडियो भी कम पड़ जाएगी। दोस्तों, आप इन्हीं कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होता है देवी देवताओं को शरीर में आना। लेकिन अगर अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि यह ऐसा क्यों होता है, मतलब हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे साथ होती है। तो इस बात को काफ़ी सर्च करने के बाद हमारे सामने एक बात आई जो हम आपके सामने शेयर करते हैं। हमारे ब्रेन की बात। हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स होती हैं। हमारा ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन बोला जाता है। यानी कि ब्रेन का उग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो एक हमारे ब्रेन के सेंटर में पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस नाम दिया गया। वो हमारे इमोशंस को, हमारे एंगर को, स्लीप को, एक्सेट्रा, मतलब हर चीज़ को, जो हमारी फीलिंग्स है उसको कंट्रोल में करता है। तो अगर उस पार्ट को एक्टिव कर दिया जाए, एक्टिव तो वो होता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव, यानी कि हाइपर एक्टिव कर दिया जाए, तो जो हमारे माइंड है वो इसी तरीके से वर्क करता है कि वो समझने लगता है कि वो अपने भ्रम में जी रहा है, अपनी दुनिया में जी रहा है, और जो वो चीज़ है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, जो ये चीज़ें करते हैं, जो ये चीज़ें सोचते हैं, उनका अगर ब्रेन का टेस्ट किया जाए तो उनके ब्रेन का वो पॉइंट इतना एक्टिव होता है। अगर नॉर्मल पर्सन के ब्रेन का टेस्ट किया जाए तो वहाँ बिल्कुल शांत, नॉर्मल होता है, मतलब कि रेड स्पॉट ऑन नहीं हुआ, ये लगा लीजिए। तो अगर उसे भी उस कंडीशन तक, एक नॉर्मल पर्सन को उस कंडीशन तक पहुँचा दिया जाए, यानी कि उसका वो पार्ट इतना एक्टिव कर दिया जाए जितना कि इमेजिनेशन में जीने वाले लोगों का होता है, तो अगर नॉर्मल पर्सन का ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव कर देते हैं तो वो पर्सन भी बिल्कुल एग्जैक्टली बिहेव करता है जैसे कि वो इमेजिनेशन वाला बंदा। तो यह सब आप रिलेट करके देखना कि आपको क्या लगता है कि क्या देवी देवता सच में वास करते हैं या सिर्फ ये हमारे मन की काल्पनिक बातें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, बेनिफिशियल लगी होगी। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको इसको टॉपिक के बारे में कुछ बोलना है तो अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।